हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित कुमार मौर्य। और हम जो है आपको यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाएंगे आपको। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको इसके पहले जो है कार्बनिक यौगिकों की आकृति और कार्बनिक यौगिकों में संकरण वगैरह, और उसके बाद जो है मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बनिक यौगिकों को कैसे बांटा गया है। और उस बांटने पे मैंने क्या बताया था कि कार्बनिक यौगिकों को कई कैटेगरीज में बांटा गया है। खुली श्रृंखला का कार्बनिक यौगिक, बंद श्रृंखला का कार्बनिक यौगिक। जो बंद श्रृंखला का कार्बनिक यौगिक है उसको बांटा गया है एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। मैंने एरोमेटिक यौगिकों की पहचान के तरीके बताए थे, ये सब बता दिया था। और मैंने इसके अलावा वहाँ जो है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के विषय में बताया था आपको कि आप जो है कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखें। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धतियां बताई गई हैं आपको। कौन कौन सा? एक है सामान्य पद्धति, उसको निरर्थक पद्धति भी कहा जाता है, त्रिविम पद्धति भी कहा जाता है। कई नाम है उसके, सामान्य पद्धति, त्रिविम पद्धति, निरर्थक पद्धति। वो जो है जो ये पद्धति है, सामान्य पद्धति है, ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बहुत प्राचीन पद्धति है। और इसमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का कोई विशेष नियम नहीं है कि ऐसे लिखे ऐसे लिखे, कोई विशेष नियम नहीं है। बस ये है कि इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम जो है उनके स्रोत के आधार पर किया जाता है या कुछ और विशेष गुणों के आधार पर कर दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताए गए हैं। जो मेथेन है उसको मार्श गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलदली स्थानों या मार्सी प्लेसेस से प्राप्त होता है। और इसके अलावा आपको बताया गया कि जो यूरिया है, यूरिया का यूरिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो यूरिन मूत्र से प्राप्त होता है। ये सब आपको बताई गई है। इसके बाद मैं बात करता हूं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का आयुपीएसी पद्धति। ध्यान दें, जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का आयुपीएसी पद्धति है, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए क्या क्या देखें, क्या सिस्टम बनाए गए हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? द्वितीयक पूर्वलग्न। फिर क्या लिखना है? प्राथमिक पूर्वलग्न। फिर क्या लिखना है? मूलाक्षर। फिर क्या लिखना है? प्राथमिक अनुलग्न। फिर क्या लिखना है? द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक को सेकेंड डिग्री, प्राथमिक को फर्स्ट डिग्री दिखा सकते हैं। पहले आप इसको रट लें भाई कि सबसे पहले क्या लिखना है आपको। आपको लिखना है द्वितीयक पूर्वलग्न। फिर क्या लिखना है? प्राथमिक पूर्वलग्न। फिर क्या लिखना है? मूलाक्षर। फिर क्या लिखना है? प्राथमिक अनुलग्न। फिर क्या लिखना है? द्वितीयक अनुलग्न। अब थोड़ी बहुत चर्चाएं कर दी गई कि किसे दिखाता है। जो द्वितीयक पूर्वलग्न है, मैं थोड़ा इसको लिखाऊंगा भी एक्सपेंड फॉर्म में। मैं आपको इसे जो है बहुत विस्तृत रूप में लिखाऊंगा। मैं थोड़ा बहुत लिखवा दिया हूं कि जो द्वितीयक पूर्वलग्न है, सेकेंड डिग्री सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स, ये किसे? प्रीफिक्स यार, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स बोला जाता है। ये किसे दिखाता है? ये पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह को दिखाता है। जो आपका द्वितीयक पूर्वलग्न है, ये पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह को दिखाता है। और जो प्राथमिक पूर्वलग्न है, ये कार्बन की बंद श्रृंखला को दिखाता है। और ये मूलाक्षर किसे दिखाता है? मूलाक्षर जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या को दिखाता है। और ये किसे दिखाता है? प्राथमिक अनुलग्न कार्बन कार्बन के बीच बंध को दिखाता है। ये जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दिखाता है। ये किसे दिखाता है? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को दिखाता है कि कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच की डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही पाए जा सकते हैं ना। और ये क्या है? द्वितीयक अनुलग्न। ये किसे दिखाता है? मुख्य क्रियात्मक समूह को दिखाता है। इतना आप लिखें, फिर मैं आगे लिखाऊं आप। आराम से लिखिए आप लोग, पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ। आपको बेसिक याद होना चाहिए कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए क्या लिखेंगे आप? द्वितीयक पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न, इसके बाद क्या लिखना है? मूलाक्षर या मूल शब्द, इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, इसके बाद क्या लिखना है? द्वितीयक अनुलग्न। ये याद होना चाहिए, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं कि आपका सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। द्वितीयक, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब ये समझे आप सामान्य केस में कि इसको कार्बन की संख्या के पहले लिखा जाता है। अनुलग्न का मतलब कार्बन की संख्या के बाद में, मतलब इसको मूलाक्षर के बाद में, इसको मूलाक्षर के पहले। ये दोनों पूर्व लग्न। और दोनों पूर्व लग्नों में थोड़ा कंडीशन याद होना चाहिए कि द्वितीयक और प्राथमिक दोनों हो, तो द्वितीयक को पहले, प्राथमिक को बाद में। और अनुलग्न में क्या केस है कि प्राथमिक अनुलग्न को पहले, द्वितीयक अनुलग्न को बाद में। ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं लिखा रहा हूं कि ये किसे दिखाता है, आप जान भी गए हैं थोड़ा बहुत कि यह पार्श्व श्रृंखला, यह पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह को, प्रतिस्थापी समूहों लिख लो, को प्रदर्शित करता है। अब क्या होंगे पार्श्व श्रृंखला, क्या होगा प्रतिस्थापी समूह, मैं लिखवा दे रहा हूं, आपको बस एक दो बार ध्यान से पढ़ना है, रटना नहीं, ठीक है। मैं एक तरफ लिखता हूं पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह, पार्श्व श्रृंखला, और दूसरी तरफ मैं क्या लिखता हूं, उनके लिए क्या लिखा जाएगा, द्वितीयक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न। जो पार्श्व श्रृंखला में मान लीजिए अगर आपका आर हो, आर के लिए क्या लिखते हैं, आर का मतलब होता है एल्किल समूह, एल्किल समूह। अब इस आर में क्या आते हैं देखिए ध्यान से, इस आर में आता है CH3, C2H5, C3H7, ये सब आते हैं। एल्किल समूह में क्या आ सकता है, CH3, C2H5, C3H7, इनका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथिल, मेथिल, उसका नाम एथिल, और उसका नाम क्या होगा प्रोपिल। ऐसे इसका नाम होता है, थोड़ा समझना आपको, मेथिल समूह, एथिल समूह, प्रोपिल समूह, ये एल्किल समूह है, इनको आर से दिखा सकते हैं, सबके लिए सब जो है एल्किल समूह। एक होता है आपका हैलोजन, एक्स, इसका नाम है हैलोजन। हैलोजन के लिए लिखा जाता है हैलो, हैलोजन के लिए क्या लिखा जाता है, हैलो। और हैलोजन में क्या आते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, साफ करेंगे क्या, साफ करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन में क्या आएंगे आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे आप, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो, ये लिखा जाता है। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए क्या लिखा जाता है, आयोडो। यही हैलोजन है। इसके अलावा एक है NO2, इसका नाम है नाइट्रो। NO2 के लिए द्वितीयक पूर्व लग्न क्या लिखा जाता है, नाइट्रो। आपको बस पढ़ना है। CH3 के लिए मेथिल, C2H5 के लिए एथिल, C3H7 के लिए प्रोपिल। वैसे X आए तो X के लिए हेलो लिखा जाता है। X में क्या आ सकते हैं, F आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, और I आ सकता है, ठीक है। तो F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो लिखना है, Br के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए क्या लिखना है, आयोडो। इसके अलावा एक होता है आपका OR, इसका नाम है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। एक होता है नाइट्रोसो, NO, इतना आपको नहीं पूछेगा, नाइट्रोसो। ये सब आपके क्या है, पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह। वास्तव में बता दूं मैं आपको,
वास्तव में यही आपका पार्श्व श्रृंखला है, बाकी सब के सब क्या है, प्रतिस्थाप्य समूह। ये केवल पार्श्व श्रृंखला है, उसके अलावा जो ये सब बचे हैं वो सब क्या है, प्रतिस्थाप्य समूह। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्या प्राथमिक पूर्व लग्न क्या है। प्राथमिक पूर्व लग्न यह किसे दिखाता है, यह दिखाता है, यह कार्बन की बंद श्रृंखला को, यह कार्बन की बंद श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। कार्बन की बंद श्रृंखला के लिए, बंद श्रृंखला के लिए प्राथमिक पूर्व लग्न के रूप में, अगर कार्बन की श्रृंखला बंद हो तो क्या लिख रहे हैं, प्राथमिक पूर्व लग्न के रूप में साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो आदि लिखा जाता है। फिलहाल तो आपको भी साइक्लो ही पढ़ाया जाएगा, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो आदि लिखा जाता है। इतना लिखिए आप। हो गया आपका। अब क्या लिखा जाएगा, मूलाक्षर या मूल शब्द। मूलाक्षर और क्या लिखेंगे आप, मूलाक्षर लिखेंगे या मूल शब्द। ये किसे दिखाता है, यह जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला, या आप इसको अपनी भाषा में बोल दे लंबी श्रृंखला, जनक श्रृंखला या लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। करता है। कार्बन, ध्यान दें आप, कार्बन की संख्या के लिए निम्न मूल शब्द हैं या मूलाक्षर हैं। मूलाक्षर क्या दिखाता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या को दिखाता है, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। ठीक है, अगर जनक श्रृंखला में आपका एक कार्बन रहा, एक कार्बन के लिए मेथ लिखा जाता है, और जनक श्रृंखला में अगर दो कार्बन रहा तो दो कार्बन के लिए एथ लिखा जाता है। अगर तीन कार्बन रहा तो तीन कार्बन के लिए प्रोप लिखा जाता है।
4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा जाता है, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा जाता है, पेंट लिखा जाता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखा जाता है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखा जाता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखा जाता है, 9 कार्बन के लिए नोन लिखा जाता है, NON, 10 कार्बन के लिए डेक लिखा जाता है, 11 कार्बन के लिए अनडेक लिखा जाता है, 12 कार्बन के लिए डोडेक लिखा जाता है। ऐसे ही बढ़ता रहता है, डोडेक, हाँ, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। ऐसे ही 20 कार्बन के लिए आइकॉस लिखा जाता है। आप वहां तक न जाएं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखाया जाएगा? आपको लिखाया जाएगा प्राथमिक अनुलग्न के बारे में। प्राथमिक अनुलग्न के बारे में ये किसे दिखाता है भाई? यह कार्बन कार्बन के बीच बंध को प्रदर्शित करता है। यह कार्बन कार्बन के बीच बंध को प्रदर्शित करता है। यह जो है कार्बन कार्बन के बीच बंध को प्रदर्शित करता है। ध्यान दें आप, कार्बन कार्बन के बीच बंध हो, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो कार्बन कार्बन के बीच बंध के लिए आप क्या लिखने वाले हैं? प्राथमिक अनुलग्न। अब वो प्राथमिक अनुलग्न क्या क्या हो सकते हैं वो यहां पे लिखे जा रहे हैं। प्राथमिक अनुलग्न, ध्यान दें आप, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं आप? एन लिखते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं आप लोग? आइन लिखते हैं। अगर कभी डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए साथ में, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी आ जाए और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो दोनों को मिला के लिखा जाता है इन प्लस आइन, मिला के लिखा जाता है इनाइन। इसको मिला के लिखा जाता है इनाइन। कितना लिखें आप लोग? छोड़ी जान लीजिए, डस्टर था ऊपर लेके गए हैं। जाने दीजिए। इसके बाद आपका लास्ट हेडिंग है, वो है आपका द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक, देखते हैं, तो इधर लिखिए, आप इसके नीचे लिखिएगा द्वितीयक अनुलग्न।
द्वितीयक अनुलग्न। ये किसे दिखाता है? लिखेंगे आप, यह मुख्य क्रियात्मक समूह को, यह मुख्य क्रियात्मक समूह को, क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। यह मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। अब आपको यहां लिखा जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, और मुख्य क्रियात्मक समूहों के लिए आप द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्या क्या लिखने वाले हैं वो भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहां लिखा जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह। इसके लिए आप क्या लिखने वाले हैं? इसके लिए आप लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न क्या लिखेंगे आप? फिर इसके बाद यहां इसके लिए लिखा जाता है, कभी कभी इसके लिए पूर्वलग्न भी लिखा जाता है। सामान्य केस में जो मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं वे द्वितीयक अनुलग्न को दिखाते हैं, कभी कभी इनके लिए जो है पूर्वलग्न भी लिखा जाता है। ठीक है, पूर्वलग्न, और वो कौन सा पूर्वलग्न होता है? सेकेंड डिग्री पूर्वलग्न होता है, पूर्वलग्न। ठीक है, तो मैं क्रियात्मक समूहों को लिखता हूं। एक क्रियात्मक समूह है COOH। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी दिखाया जाता है C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। बड़ा COOH या C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या लिखा जाता है? मैं बहुत सारे लिख लेना, सबका द्वितीयक पूर्वलग्न साथ में लिखता हूं। एक आपका है सल्फोनिक अम्ल SO3H, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है SO2OH। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। और एक आपका है CO2O, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं COO ऐसे करके। इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद आपका है एसिड हैलाइड COX। ये क्या है आपका? एसिड हैलाइड। इसके बाद आपका है CONS2, इसका नाम है एमाइड। इसके बाद आपका क्या है? CN है, साइनाइड है, CYA होना चाहिए। इसके बाद है NC, इसका नाम है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। इसके बाद आपका क्या है? CHO है, इसका नाम है एल्डिहाइड। इसके बाद आपका क्या है? यहाँ इसके नीचे नहीं लिखता हूँ, इसके लिए आप लिखें, इसके लिए होता है ओइक एसिड, या कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा जाता है। मैं ये कंडीशन आपको बाद में बताऊंगा
ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड? जगह नहीं है, देखता हूँ आता है कि नहीं, लिखता हूँ पहले। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है सल्फोनिक एसिड, वही एक ही, सल्फोनिक एसिड। इसके लिए क्या लिखा जाता है? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। और इसके लिए क्या लिखा जाता है? अरे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ आपका एस्टर होना चाहिए। यहाँ होगा एस्टर, तब आपका होगा COX, एसिड हैलाइड। इसके बाद आपका होगा CONH2, एमाइड। इसके बाद क्या होता है? CN होता है, साइनाइड। इसके बाद होता है NC, आइसोसाइनाइड। इसके बाद आपका क्या है? CHO होता है, अल्डिहाइड होता है। इसके लिखते हैं ओवट, ठीक है। इसका क्या होता है? ओइल हैलाइड, ओइल हैलाइड। इसके लिए क्या होता है? एमाइड। इसके लिए क्या लिखा जाता है? नाइट्राइल। कभी कभी कार्बोनाइट्राइल भी लिखा जाता है, बताएंगे कंडीशन हम। कार्बो नाइट्राइल, ये आपका आइसोनाइट्राइल है। इसके लिए क्या लिखते हैं? अल, या कभी कभी कार्बल डिहाइड भी लिखा जाता है। कार्बल डिहाइड। इसके लिए क्या लिखा जाता है? कार्बोक्सी। इसके लिए सल्फो। इसके लिए लिखा ही नहीं जाता। इसके लिए लिखा जाता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, या इसको कार्बेल कॉक्सी भी कहा जाता है, कार्बेल कॉक्सी। इसके लिए क्या लिखा जाता है? हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। इसके लिए क्या लिखा जाता है? एमिनो कार्बोनिल, एमिनो कार्बोनिल। या ज़्यादा इसके लिए लिखा जाता है कार्बेमोइल, कार्बेमोइल लिखा जाता है। इसके लिए क्या लिखा जाता है? साइनो। इसके लिए आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। इसके लिए क्या लिखा जाता है? फॉर्मिल और ऑक्सो, फॉर्मिल ऑक्सो। ये फॉर्मिल कब लिखते हैं? जब कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल ना हो। शामिल न हो, इसको हम बताएंगे आपको। फटाफट लिखिए।
कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एसिड एनहाइड्राइड एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड और साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है। इतना लिखें आप। क्या समय दिया लिखने के लिए ना, समय दिया हूँ लिखने के लिए। दिख रहा था ना, ये चलेगा। सब बच्चे पढ़ने वाले ही हैं, उनके लिए ही वीडियो बना। इसको स्टॉप कर देते हैं। थायो अल्कोहल, यहाँ पर कीटोन है, C डबल बॉन्ड O ऐसे कर देंगे और दोनों वैलेंसी खाली रहेंगी। दोनों ही वैलेंसी कार्बन के द्वारा सेटिस्फाई की जाएंगी, ये जान लीजिए आप। ये C डबल बॉन्ड O रहेगा और इसकी दोनों ही जो संयोजकताएं होंगी वो कार्बन से सेटिस्फाई की जाएंगी, तब ये कीटोन रहेगा, ठीक है। और ये आपका OH अल्कोहल है, ये थायो अल्कोहल है, ये आपका क्या है, एमीन पढ़ते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन जान लीजिए आप। ये आपका एमीन है, ये आपका ईथर है, ईथर, और ये आपका ईन है और ये आइन। जो आपका कीटोन होता है उसके लिए क्या लिखा जाता है, ऑन लिखा जाता है, द्वितीयक अनुलग्न। और इसके लिए क्या लिखा जाता है, ऑल। और इसके लिए क्या लिखा जाता है, थायोल। और इसके लिए क्या लिखा जाता है, AMINE। प्रोनाउंसिएशन यहाँ आप एमाइन कह दें, एमाइन होगा। ये आप इसके लिए लिखते हैं एन, ठीक है। इसके लिए जो होता है वो एन होता है, ठीक है। या एल्केन सीधा बोले, एल्कॉक्सी होता है, एल्केन होता है, तो जहाँ एल्केन होता है एन लिखा जाता है इसके लिए। ये आपका इन होता है और इसके लिए क्या लिखा जाता है, आइन ही लिखा जाता है। और जो यहाँ आपका है कीटोन है, कीटोन के लिए क्या लिखा जाता है, कीटो या ऑक्सो। हाँ, पूर्व लग्न क्या लिखा जाता है, कीटो या ऑक्सो। और ये आपका क्या होता है, ये हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी। इसके लिए क्या लिखा जाता है, हाँ, सल्फेनिल। हाँ, इसके लिए क्या लिखा जाता है, एमिनो। और इसके लिए क्या लिखा जाता है, एल्कॉक्सी। और इसके लिए इन होता है और इसके लिए आइन होता है, ठीक है। देखिए फटाफट, सल्फेनिल या मर्केप्टो भी लिख सकते हैं आप। मर्केप्टो। आज के लिए इतना ही। बाकी जो है, बाकी की जो बातें होंगी वो अगले वीडियो में की जाएंगी, ठीक है। इतना आप घर पे रिवाइज करते रहिए।